अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नई वीडियो में आपका वेलकम है। और टैग मॉडल गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर रही और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है इंपोर्टर्स की तरफ से कि भैया आने वाले दिनों में टैग मॉडल्स की ड्यूटियाँ बढ़ जाएंगी। तो उसमें जाहिर सी बात है कुछ जो काली भेड़ें होती हैं, जाहिर सी बात है हर मार्केट में, हर एसोसिएशन में, हर ग्रुप ऑफ पीपल में कुछ काली भेड़ें होती हैं। वो प्लान कर रहे हैं कि जी हमने 2 नंबरी करनी है। 2 नंबरी कैसे करनी है इस वीडियो में एक्सपोज करते चलते हैं। टैक्सेस बढ़ेंगे, ये जो इंपोर्ट के टैक्सेस, टैग मॉडल के टैक्सेस, ये एक खदशा जाहिर किया जा रहा है। चूँकि गवर्नमेंट क्लियर नहीं कर रही इनको खुले हाथ से, उस तरह से क्लियर नहीं हो रहे टैग मॉडल जैसे पहले हुआ करते थे। तो खदशा जाहिर किया जा रहा है कि भैया हो सकता है इनके टैक्स बढ़ा दें, उधर से पीटीए टैक्स कम कर दें, मतलब जो इंडिविजुअल टैक्स है आपके लिए या बॉक्स पैक कंपनीज़ के लिए उनको रिलीफ दे दें। और जो टैग मॉडल्स हैं, जो गूगल पिक्सल, सैमसंग गैलेक्सी और आईफोन आ रहे होते हैं, उनको उनकी ड्यूटियां बढ़ा देते हैं। तो ऐसा खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो क्या किया जा रहा है कि जी सामान इकट्ठा किया जा रहा है कि जिन फ़ोन्स के आईएमई चेंज हो सकते हैं उनका सामान इकट्ठा कर लेते हैं। 100 फ़ोन क्लियर करवाएंगे महंगी ड्यूटी दे के, मतलब फॉर एग्जांपल एक फ़ोन की ड्यूटी S23 अल्ट्रा की ड्यूटी 36,000 है, ठीक है। तो उसको 100 पीस क्लियर करवाएंगे और 100 पीस और ख़रीद लेते हैं। उस 100 पीस को हम CPID करवा लेंगे, ठीक है। CPID सस्ता होता है और जाहिर सी बात है जब प्रॉफिट मैक्सिममाइज़ करने का तरीका ये है कि आगे से देखेंगे लोगों ने करना क्या है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग, अगर गवर्नमेंट एक डिसीजन लेगी एक चीज़ को ख़त्म करने का, या जाहिर सी बात है टैक्स जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ख़त्म ही हो जाएगी एक किस्म की एक चीज़। और पाकिस्तान में ऑलरेडी CPID को प्रेफर इसलिए किया जाता है क्योंकि सस्ता मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये तैयारी हो रही है कि जी 100 पीस खरीद लेंगे S23 अल्ट्रा टाइप के मॉडल्स का, जिनका टैक्स ज़्यादा बढ़ जाएगा, उनको CPID करवा के सस्ते में, जाहिर सी बात है प्रॉफिट उनका डबल हो जाएगा। 200 पीस आ जाएगा, 100 पीस लीगल क्लियर हो गया और 100 पीस का आईएमई चेंज हो गया। जो लीगल क्लियर होगा उनका आईएमई निकाल के हम दूसरे फ़ोन पे पंच करवा लेंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा होता है कि S23 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा टाइप के मॉडल्स जिनके पीछे बैक पे आईएमई लिखा होता है, उनकी बैक पे आईएमई पंच हो जाता है, ठीक है। बैक पे आईएमई पंच हो गया तो जाहिर सी बात है बंदे ने क्या करना है, फ़ोन के अंदर वाला आईएमई और बैक का आईएमई उसने मैच करना है और उसने हैप्पी हो जाना कि यार मेरा फ़ोन ओरिजिनल है, ठीक है। चूँकि ऑलरेडी बहुत बड़ी मेजोरिटी, मैं बड़ी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा रीफर्बिश आ रहे होते हैं, लेकिन बड़ी मेजोरिटी ये अभी भी बिलीव करती है कि नहीं जी ये ओरिजिनल मिल जाते हैं मार्केट से, ठीक है। तो वो एक सेपरेट इशू है, हर बंदे का अपना परसेप्शन है, बिलीफ जो हर बंदे का है वो अपना अलग से है। इसमें अच्छी खबर ये है कि S24 अल्ट्रा जो कि टैग मॉडल्स में नहीं आता, उससे नीचे वाले जितने मॉडल्स वो CPID होते हैं उनके अंदर सर जी सिक्योर फोल्डर नहीं चलता, नॉक्स नहीं चल रहा होता, सिक्योर फोल्डर नहीं चल रहा होता जब आप उन्हें CPID करते हैं, ठीक है। तो ये तो एक मेथड हो गया कि जो भी ऑफिशियल PTA फ़ोन आपने लेना है सैमसंग का, उसका सिक्योर फोल्डर आपने लाजमी चेक करना है कि चलता है कि नहीं चलता। क्योंकि सिक्योर फोल्डर 24 अल्ट्रा और फोल्ड 5 सीरीज़ के बाद वाले फ़ोन्स में और इस सीरीज़ में और इसके बाद वाले सीरीज़ में चलता है। CPID अगर आप S26 अल्ट्रा लेंगे उसमें सिक्योर फोल्डर चल रहा होगा, S25 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा लेंगे उसमें सिक्योर फोल्डर चल रहा होगा। लेकिन CPID में आप S22 अल्ट्रा या S23 अल्ट्रा, S22 3 सिंपल लेंगे तो उनके अंदर सिक्योर फोल्डर नहीं चल रहा होता। तो ये एक पहचानने का तरीका हो गया कि आपके सामने आ गया कि जिस फ़ोन का सिक्योर फोल्डर नहीं चल रहा और जाहिर सी बात है उसकी सिक्योरिटी बाईपास हो चुकी है, वो रूट हो चुका है और अल्टीमेटली उसके अंदर CPID होने का खदशा है कि जी आईएमई इसका चेंज है, जो कि जाहिर सी बात है PTA अगर डिटेक्ट कर लेगी आने वाले दिनों में, जो कि PTA कर लेती है, बहुत ज़्यादा फास्ट उनका एल्गोरिदम हो चुका है, तो वो फ़ोन बंद हो जाएगा और जो ओरिजिनल फ़ोन है वो भी बंद हो जाएगा। तो इंपोर्टर जो जाहिर सी बात है जो ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बता दूँ ये गलत है सर जी, धोखाधड़ी है, सीधा खुला फ्रॉड है जो आप अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। लीगल काम करें, बड़ी आइटम्स हैं, ठीक है। अगर टैग मॉडल्स बंद हो जाएंगे तो OnePlus के लो टैक्स वाले मॉडल मंगवाना शुरू कर दो यार, 2 नंबरी ज़रूर करनी है। तो गूगल पिक्सल में ये चक्कर है कि गूगल पिक्सल के कहीं पर भी आईएमई प्रिंट नहीं होता, मतलब बैक पे लिखा नहीं होता कि जी ये इस फ़ोन का आईएमई नंबर है। उसमें थोड़ी सी दिक्कत वाला मामला है। उसका CPID भी बहुत सस्ता होता है, 400-500 रुपये में CPID हो जाता है 10 सीरीज़ से पहले वालों का। और सर जी जाहिर सी बात है जब आपको फ़ोन बताएगा नहीं, उसका आईएमई चेंज हो गया, OEM अनलॉक हुआ, तो आपको कैसे पता चलेगा सिवाय इसके कि आप गूगल वारंटी हेल्पर पे जाएँ, वहाँ पे जाके अपने फ़ोन का सीरियल नंबर डालें और वहाँ पे उसका सर जी आप कंफर्म कर सकते हैं कि इस फ़ोन का कलर कौन सा है, इस फ़ोन की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो क्या हैं, वहाँ से पता चल जाएगा आपको। और दूसरी भी थर्ड पार्टी ऐप्स हैं या थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि फ़ोन का आईएमई और सीरियल नंबर मैच हो, जो कि आईएमई और सीरियल नंबर हर जगह पे मैच नहीं होता, चाहे फ़ोन ऑफिशियल PTA भी हो। लेकिन जो ऑथेंटिकेट आपने मेन करना है वो करना है गूगल वारंटी हेल्पर से, क्योंकि वो ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये एक बुरा सा सिनेरियो बनने जा रहा है मार्केट के अंदर। तो एक आगाह करना था मैंने कि जी ये तैयारी हो रही है मार्केट में, जिससे अनफॉर्चुनेटली बड़े जो प्रो यूज़र्स हैं, इवन शॉपकीपर्स भी धोखा खा जाते हैं कि यहाँ पे 2 नंबरी हुई है।
तो सारे इंपोर्टर अल्टीमेटली ऐसा नहीं कर रहे होते, सिर्फ चंद जो काली भेड़ें हैं वही ऐसा काम कर रही होती हैं, जिनको पैसे बचाने हैं, जिनको साफ काम करने का शौक ही नहीं है। पता नहीं कैसे लोग खुद को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि 2 नंबरी करने में, सीधी खुली 2 नंबरी है, जबकि दूसरी बेशुमार ऑप्शंस पड़ी हैं। JV आईफोन की ऑप्शन आपके सामने है, वो मंगवा लें, या आपके पास लो टैक्स वाली बेशुमार ऑप्शन है, वो भी बिकती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे एक होता है कि हर इंपोर्टर की ग्रिप ऐसी नहीं होती, और आप बहुत कम लोग ऐसे देखेंगे। जैसे मैं आपको हर चीज़ ऑफ़र कर देता हूँ, सामान आए, लो टैक्स वाले मॉडल्स भी आ रहे होते हैं, टैग मॉडल्स भी आ रहे होते हैं, जहाँ यहाँ पे JV आईफोन्स भी आ रहे होते हैं। हर जो इंपोर्टर है उसके पास ऐसा नहीं होता। इंपोर्टर लिमिटेड काम करते हैं नॉर्मली, या सिर्फ टैग मॉडल्स में काम कर लेंगे, या सिर्फ आईफोन में काम कर लेंगे, या सिर्फ लो टैक्स में काम कर लेंगे। सारा कुछ हाइब्रिड सेटअप चलाना बड़ा मुश्किल काम है सर जी, जो आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह चला रहा होता है। लेकिन नॉनदलेस ये काम होने जा रहा है, और आपने बहुत एहतियात बरतनी है सर जी। सैमसंग में तो इजी तरीका है कि सिक्योर फोल्डर आपने चेक कर लिया, आपको पता चलेगा कि जी आपका फ़ोन ऑफिशियल PT है। लेकिन यहाँ पे ये इबाहम भी तो रहेगा ना कि आपको पता नहीं होगा कि यार आपके IMEI के साथ जो आपने लिया है उसके साथ 2 नंबरी हुई है कि नहीं हुई। दूसरा एक डार्क किस्म का काम मार्केट में हो रहा है, वो ये है मेरे भाई के जो गूगल पिक्सल के जो IMEI है ऑफिशियल PT है, वो 100 रुपये के बिकना शुरू हो गए हैं। ठीक है, मतलब हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बिल फेंक देते हैं, बिल के ऊपर पूरा IMEI लिखा होता है। जो पिक्चरें शेयर की जा रही होती हैं, या टिकटॉक पे जो वीडियो बन रही होती हैं, वीडियोस वो इकट्ठी कर लेते हैं लोग, उससे पूरी सीरियल बना लेते हैं, 100 रुपये का बेचना शुरू कर देते हैं कि जी आपको आपका फ़ोन ऑफिशियल PT मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रॉड भी चल रहा होता है मार्केट में। तो ये बड़ी डार्क किस्म की सिचुएशन बनने जा रही है आने वाले दिनों में, अनलेस गवर्नमेंट कोई बुरा डिसीजन लेने से बाज आ जाए, और कोई ऐसा सिनेरियो ना हो कि जैसे टैग मॉडल्स को कोई दिक्कत पेश आए, या कोई ऐसा किट मोबाइल मार्केट पे एक वार वाली सिचुएशन क्रिएट हो। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, वरना ये सारी मार्केट गंदी हो जाएगी। और एक मोबाइल मार्केट अगर जाहिर सी बात है गंदी होगी, तो इन दी एंड अब इवेंचुअली एक शोबा गंदा होगा। तो जाहिर सी बात है जो यूज़र्स है, जो एंड यूज़र है, उनका कोई कसूर नहीं है, उनको भी 2 नंबर चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में मिलनी शुरू हो जाएंगी। बड़ी मुश्किल से ये साफ़ सफाई वाला काम शुरू हुआ था कि टैग मॉडल्स आ रहे थे, 2 नंबरी नहीं हो रही थी, लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो गया था। तो इस मार्केट में ट्रस्ट बिल्ड नहीं होगा तो जाहिर सी बात है लोग डिब्बा पैक फ़ोन क्यों खरीदते हैं। लो स्पेसिफिकेशन ऑफर करने के बावजूद डिब्बा पैक फ़ोन बिक ही इसलिए रहे हैं कि उनको इस झंझट में पड़ना ही नहीं है। तो इस मार्केट को क्लीन रहने दें, साफ़ रहने दें, साफ़ रह के काम करें, 2 नंबरी की तरफ मत जाएं। मेरी रिक्वेस्ट है, बड़ी ऑप्शंस हैं, ठीक है, एक्सप्लोर करें, 1 बाय 1 करके मॉडल्स मंगवाएं। OnePlus का Ace 5 मंगवा लें, वो तो टिकट है। ठीक है, आएगा आपके पास पड़ा होगा, बिक जाएगा, एक बार बिकेगा, दूसरी बार बिकेगा, तीसरी बार आपका क्लाइंट भी बन जाएगा। ठीक है, तो बिलीव रखें साफ़ सुथरे काम की तरफ, 2 नंबरी की तरफ ना जाएं, मेरी रिक्वेस्ट है। और जो आम व्यूअर है उनको मैं क्या कहूँ, ठीक है, जब ये सारे तरीके बनेंगे और आप जैसे लोगों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है फिर ट्रस्टेड सोर्स कहाँ रह गए। ठीक है, जब आपको पता नहीं कि आपके IMEI के साथ हुआ क्या है, तो आइडिया नहीं रहता। ठीक है, तो यूज़र्स के करने जोगा यहाँ पे कुछ है नहीं ज़्यादा। तो गवर्नमेंट के हाथ टाइट करने के बाद ये सिचुएशन इमर्ज कर रही है मार्केट में, इससे आपने केयर करनी है। अवॉइड करें जो ट्रस्टेड सोर्स है, सिर्फ उनसे बाइंग करें, और पूरी तसल्ली करें, प्रो हों, सीखें। रिक्वेस्ट मेरी यही है, ये चैनल बनाने का पर्पज़ भी यही था। इतनी वीडियोस बनी पड़ी हैं, यहाँ पे प्रॉपर चीज़ को चेक करने का हर तरीका आपके सामने मौजूद है। चेक करें, प्रो बने, फिर जाकर डिसीजन लें, क्योंकि आपके पैसे बहुत कीमती हैं सर जी। मुझे पता है कि आज के टाइम पे जब ये हालात, मौशी हालात चल रहे हैं, पैसों की कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो पैसे वेस्ट ना करें, पहले प्रॉपर चीज़ की रिसर्च करें, फिर उसकी बाइंग करें। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। तो ये एक डार्क सा सिनारियो बनने जा रहा है मार्केट के अंदर, बुरा सिनारियो बनने जा रहा है। कि हो गया है, ओए यार बस करो यार, खुदा दा ना आ जाए।